आइए इस एक्सप्लेनेयर में बांग्लादेश बैंक की उस अविश्वसनीय हैकिंग की गहराई में चलते हैं। दरअसल हैकर्स का असली प्लान बैंक से पूरा $1 बिलियन उड़ाने का था। लेकिन क्या पता था कि महज एक छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक इतिहास की सबसे बड़ी साइबर डकैती रोक देगी। ये कोई रातों रात की गई चोरी नहीं थी। जनवरी 2015 से चला ये एक लंबा ऑपरेशन था। पहली साइबर चूक, कर्मचारियों ने एक फेक सीवी डाउनलोड कर लिया। सख्त ईमेल स्कैनिंग और ट्रेनिंग इससे बचा सकती थी। मालवेयर ने चुपचाप सिस्टम में घुसकर बैकडोर खोला, चैनल एन्क्रिप्ट किया और सारी नेटवर्क एक्टिविटी रिकॉर्ड करने लगा। पैसे उड़ाने के लिए हैकर्स को बैंकों के इस अति सुरक्षित ग्लोबल स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम तक पहुंचना ही था। दूसरी बड़ी चूक, उन्होंने सीधे स्विफ्ट पर नहीं बल्कि हैक किए गए कर्मचारियों के सिस्टम्स पर महीनों तक नजर रखी। हैकर्स ने महीनों तक ट्रांसफर पैटर्न्स और ऑथराइजेशन के तरीके कॉपी किए ताकि फर्जी ट्रांसफर्स बिल्कुल असली लगें। फिर आई 4 फरवरी की रात। हैकर्स ने एक साथ 35 बड़े ट्रांसफर रिक्वेस्ट सिस्टम में डाल दिए। टाइम जोन का क्या शानदार फायदा उठाया गया। छुट्टियों के कारण उन्हें बिना किसी रुकावट के पूरे 4 दिन मिल गए। अब डिजिटल दुनिया से बाहर आते हैं। ये खास प्रिंटर्स सभी स्विफ्ट ट्रांसफर्स का फिजिकल रिकॉर्ड रखने के लिए था। तीसरी बड़ी चूक, खाली प्रिंट्स को सिर्फ एक ग्लिच समझा गया। यहाँ तुरंत आईटी जांच और मॉनिटरिंग जरूरी थी। इसी बीच $20 मिलियन की एक बड़ी रकम श्रीलंका की एक चैरिटी फाउंडेशन के लिए रूट कर दी गई। लेकिन यहाँ हैकर्स से बहुत बड़ी गलती हो गई। उन्होंने शालिका फाउंडेशन की स्पेलिंग में एक आई एक्स्ट्रा लगा दिया। जर्मनी के राउटिंग बैंक ने स्पेलिंग की इस गलती को पकड़ा और तुरंत न्यूयॉर्क को अलर्ट कर दिया। ये सच है, उस एक एक्स्ट्रा अक्षर ने चमत्कारिक रूप से बैंक के $850 मिलियन बचा लिए। लेकिन जो पैसा फ्रीज नहीं हुआ उसका क्या? चलिए फिलीपींस में 1 साल पहले खुले फर्जी अकाउंट्स को देखते हैं। लंबी छुट्टियों के बाद बैंक खुलते ही कैश निकाल लिया गया। स्टॉप पेमेंट वार्निंग्स पूरी तरह नजरअंदाज कर दी गईं। इस चार्ट को देखिए, हैकर्स कुल $81 मिलियन ही चुरा पाए। बाकी रकम उस एक टाइपो से बच गई। वो चोरी हुए $81 मिलियन मनीला के कसिनो चिप्स में बदलकर बड़ी ही चालाकी से हांगकांग भेज दिए गए। लगभग 1 दशक बाद भी मास्टरमाइंड्स का कुछ पता नहीं है और वो $81 मिलियन आज भी गायब हैं। अंततः अगर एक साधारण फिशिंग ईमेल से नेशनल बैंक लुट सकता है, तो क्या ग्लोबल सिस्टम सच में सुरक्षित है?